नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम अध्ययन बिंदु स्टार्ट कर रहे हैं। उसका नाम है भारत में नियोजन विकास नीति आयोग। कि नियोजन क्या होता है और नियोजन और विकास में क्या संबंध होता है और नीति आयोग क्या है, नीति आयोग का गठन किस प्रकार से होता है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन नियोजन के बारे में अध्ययन करने से पहले आपको कुछ अहम जानकारियां मैं बता देता हूं। तो देखिए बच्चों, आपसे सबसे पहले पूछा जाए कि विश्व में सबसे पहले नियोजित विकास को किस देश में स्वीकार किया गया, या विश्व में वह पहला देश कौन सा था जिसने सबसे पहले नियोजित तरीके से विकास करने के स्वरूप को स्वीकार किया, तो वो देश कौन सा था? संयुक्त जो सोवियत संघ था, जिसको वर्तमान में क्या कहा जाता है? रूस। ठीक है, तो सोवियत रूस ने 1928 में सर्वप्रथम नियोजित विकास को अपनाया। अब देखिए भारत में भी नियोजित विकास को अपनाया गया। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि भारत में नियोजन का विकास कैसे हुआ, इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे योजना आयोग। किसके ऊपर चर्चा करेंगे कि योजना आयोग क्या होता है? तो देखिए योजना आयोग, देखिए बच्चों ध्यान देने की बात है, योजना आयोग के बारे में पूछा जाए तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। योजना आयोग की स्थापना कब हुई? 15 मार्च 1950 को हुई। यह गैर संवैधानिक निकाय है। यह गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए समझने की बात है योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना कब की गई? 15 मार्च 1950 को की गई। यह गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। तो देखिए समझने की बात है, गैर संवैधानिक, इसका मतलब ये है कि संविधान में योजना आयोग का कोई उल्लेख नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना, गैर संवैधानिक निकाय है, संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। ठीक है, मूल संविधान में इसका उल्लेख नहीं किया गया था, ये ध्यान रखने की बात है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। कहने का मतलब जिस समय जो प्रधानमंत्री होता है वही योजना आयोग का अध्यक्ष होता है। तो भारत में योजना आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन बने? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और योजना आयोग के अंतिम अध्यक्ष कौन रहे? नरेंद्र मोदी। क्यों? क्योंकि योजना आयोग का ही नाम परिवर्तित करके उन्होंने क्या कर दिया? नीति आयोग कर दिया। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आगे बात आती है योजना आयोग के कार्य। योजना आयोग के कार्य, तो देखिए बच्चों योजना आयोग के मुख्य रूप से 2 कार्य हैं। योजना आयोग के 2 कार्य प्रमुख हैं। योजना आयोग के 2 कार्य प्रमुख हैं। पहला कार्य ध्यान से सुनना, देश के समग्र विकास के लिए योजनाएं बनाना। दूसरा कार्य है
इन बनाई गई योजनाओं को समानता के साथ देश में क्रियान्वित करवाना। और इन योजनाओं को लागू करने का कार्य कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद है। कौन करती है? राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। और बच्चों, उस राष्ट्रीय विकास परिषद का भी कार्य का वो अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होता है। ध्यान से सुनना। तो देखिए, योजना आयोग क्या है? योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। यह गैर संवैधानिक निकाय है। योजना आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग के 2 प्रमुख कार्य हैं। देश के समग्र विकास के लिए योजनाएं बनाना, ऐसी योजनाएं बनाए जिससे देश का अधिक से अधिक विकास हो सके। और दूसरा कार्य है इन बनाई गई योजनाओं को समानता के साथ क्रियान्वित करना, जिससे सभी का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। आगे देखिए, अब हम बात करेंगे भारत में नियोजन का विकास कैसे हुआ। इसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं कि भारत में नियोजन का विकास कैसे हुआ। तो देखिए बच्चों, क्या हुआ, मैंने आपको शुरू में ही बोल दिया था कि नियोजन का विकास भारत में क्या हुआ। भारत एक लंबे गुलामी के चुंगल में फंसा हुआ था। अंग्रेजों ने भारत पर राज कर रहे थे। तो उसी समय भारत में क्या हो रहा था, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, वो लगातार ये देख रहे थे कि किस प्रकार से देश का विकास हो सकता है। और हमने जो इतने दिन जो गुलामी में जो जीवन निकाला है, ठीक है, हमारे देश के जो लोग हैं उनका अधिक से अधिक विकास कैसे हो सकता है। तो इसके लिए जो भारत के जो संविधान निर्माता थे, उस टाइम के जो आर्थिक सलाहकार थे, उन्होंने सोचा नियोजित विकास के द्वारा ही देश का विकास किया जा सकता है। तो देखिए क्या हुआ, भारत में नियोजित विकास कैसे हुआ। 1934 में एम विश्वेश्वरैया ने, कौन, भारत का एक अर्थशास्त्री था जिसका नाम था एम विश्वेश्वरैया, उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम क्या था, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, कि ऐसी योजनाएं बनाई जाए जिससे देश की अर्थव्यवस्था अधिक से अधिक विकसित हो सके। 1934 में पुस्तक लिखी एम विश्वेश्वरैया ने। उस पुस्तक का नाम क्या था बच्चों, प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया, उस पुस्तक का नाम था। और उस पुस्तक में ये बताया गया कि नियोजित विकास से, किससे, नियोजित विकास से 10 वर्षों के अंदर देश की आय को दुगना किया जा सकता है, प्रति व्यक्ति आय को दुगना किया जा सकता है। ठीक है, तो इससे भारत में नियोजित विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। और 1944 में भारत के जो इतने भी उद्योगपति थे, उनका बम्बई में 1944 में एक सम्मेलन हुआ जिसे कहा जाता है बॉम्बे प्लान या बॉम्बे योजना। उस बॉम्बे योजना ने ही भारत में जो ये योजना आयोग था, इसका आधार खड़ा किया कि भारत में योजनाओं के द्वारा विकास किया जाएगा। और इन योजनाओं को बनाने का, उनको लागू करवाने का काम कौन करेगा, योजना आयोग। तो योजना आयोग की स्थापना किसकी देन है, बॉम्बे प्लान की, बॉम्बे। तो देखिए, तो इस प्रकार से भारत में नियोजन का विकास हुआ। तो देखिए, हम अध्ययन करने जा रहे हैं कि भारत में जो नियोजन का विकास हुआ, तो उसमें प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया पुस्तक का विशेष योगदान रहा। उसके बाद जो उद्योगपतियों का बॉम्बे प्लान जो था, 1944 में जो सम्मेलन हुआ था, उससे ही योजना आयोग निकल कर आया। और भारत में जैसे उसके अलावा भी जो जैसे जयप्रकाश नारायण थे, उनकी श्रोध्य योजना थी, ठीक है, मन्ना नारायण की गांधीवादी योजना थी, इन सभी ने भी भारत में योजना आयोग के और नियोजित विकास को अपनाने पर काफ़ी जोर दिया। ठीक है, तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि भारत में नियोजन क्या होता है और भारत में नियोजन को क्यों अपनाया गया। तो देखिए बच्चों, समझने का गौर करना, नियोजन क्या होता है इसके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। नियोजन क्या है, नियोजन क्या है। तो देखिए बच्चों, सोच समझकर सही दिशा में
सही दिशा में कदम उठाना ही सोच समझकर सही दिशा में कदम उठाना ही नियोजन कहलाता है। नियोजन कहलाता है। तो नियोजन क्या होता है? सोच समझकर सही दिशा में कदम उठाना ही नियोजन कहलाता है। ठीक है, कल हम चर्चा करेंगे कि नियोजन क्या होता है, नियोजन से क्या अभिप्राय है, नियोजन की क्या आवश्यकता होती है और नियोजन के क्या उद्देश्य होते हैं। ठीक है।